हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम कल फिजिकल डिवीजन के बारे में बात की। हमने वहां के 30 क्वेश्चन जो हल किए हैं, आपने अच्छे से लगाए होंगे वो क्वेश्चन। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की झील और जल संसाधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले कि राजस्थान की झीलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन सत्य असत्य हैं, इस पर विचार करना है। तो पहला कथन है, नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है सर्दियों में जम जाती हैं और ये माउंट आबू में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है, एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। यह भी बिल्कुल सही है। गेंगोला और तालचापर झीलें जोधपुर और चूरू में स्थित खारे पानी की झीलें हैं। ये तीसरा कथन जो है वो गलत रहने वाला है। ठीक है। तालछापर और गेंगोला ये झील जो है ये अपूर्ण डाटा है, खारे पानी की झीलें हैं। ये थोड़ा सा जो है कथन गलत है। इसमें आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, कथन 1 और 2 जो है वो सही है आपके। बात करें 32वां क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें हमें सूची 1 और सूची 2 जो है उसको मिलाना है। सेलिसिड झील कहां पर है? अलवर के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। महाराजा विनय सिंह जी के द्वारा इसको बनाया गया था। गैप सागर झील डूंगरपुर में है। उदय विलास पैलेस के पास में स्थित है। कोलाय झील बीकानेर में है। कपिल मुनि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और बूझ झील जो है जैसलमेर में है, जिसको काकनेय मसूदी नदी द्वारा निर्मित उस पर निर्मित किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सैलिसिड अलवर में है, गैप सागर डूंगरपुर में है, कोलायत बीकानेर में, बूझ झील कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो जैसलमेर में काकने मसूदी नदी के प्रवाह क्षेत्र द्वारा जो बूझ झील बनी है वो मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कछारी और खारे पानी की झीलों के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की अधिकांश झीलें 33 सागर के अवशेष और प्याला झीलों के रूप में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सही है बिल्कुल। कारण क्या है? इन झीलों के तल में सोडियम क्लोराइड नमक की प्रचुरता होती है। यहाँ उच्च वाष्पीकरण और अंतः प्रवाहित की स्थिति होती है। तो कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन सही रहने वाला है? ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राजस्थान की किस झील के किनारे जहांगीर ने, जिसको अभी पहले दौलत बाग कहते थे, वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है, और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया था। तो आपको पता होगा आना सागर झील है अजमेर की, जहां पर जहांगीर ने दौलत बाग लगाया था और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत है। अर्णोराज के समय निर्माण हुआ था। बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग और शाहजहां ने सफेद संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित नहीं है? देखो, उदय सागर झील यहाँ पर है, गोवर्धन सागर झील है। नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत स्थित है। और स्वरूप सागर झील जो उदयपुर में है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है उदयपुर में। तो आंसर आ जाएगा नवलखा झील। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है वो जयसमंद है। उसके बारे में कौन सा कथन असत्य चुनना है आपको? इसका निर्माण गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है। इस झील में 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगा, बाबा का भांगा नहीं है, बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा है। और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये वाला डाटा जो है, ये कथन जो लिखा हुआ है बाबा का भांगा, वो गलत है। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। बिल्कुल सही है। इस झील से इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए शामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई हैं। शामपुरा और भाट जो है 2 नहरें निकाली गई, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है?
ये ब नंबर का जो है आंसर इसका असत्य रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें तट रक्षक, जिसे अपन बोलते हैं टोड रॉक, नन रॉक नामक चट्टानें राजस्थान की किस झील के पास पाई जाती हैं? जब आप नक्की झील पे जाओगे सिरोही के माउंट आबू में, तो वहाँ टोड रॉक और नन रॉक नामक चट्टानें आपको दिखने को मिलेगी। नक्की झील के पास प्राकृतिक रूप से कछुए, टोड रॉक, नन रॉक, घूंघट निकाले हुए महिला जैसी आकृतियों की विशेष चट्टानें आपको देखने को मिलेगी, जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है नक्की झील के पास। राजस्थान की किस झील को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो सांबर झील को, बिल्कुल सही है। केवलादेव को ये भी घोषित किया गया है। तो आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों को। तो सांबर झील और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान हमारी जो है रामसर साइट जो है, रामसर वेटलैंड जो है, रामसर कन्वेंशन 1991 का जो था उसमें इसको शामिल किया गया है आर्द्र भूमि के अंतर्गत दोनों को। जैसलमेर जिले में स्थित अमर सागर और गढ़सीसर, अमर सागर और गढ़सीसर जो हैं जिले किस प्रकार की झीलें हैं? ये कृत्रिम मीठे पानी की झीलें हैं, ध्यान रखना। कृत्रिम जो है मीठे पानी की झील है अमर सागर और गढ़सी सागर। ठीक है, जैसलमेर की है। रियासत काल में हुआ था पानी संरक्षण करने के लिए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंचपदरा बाड़मेर में है, जहां खारवाल जाति के द्वारा मोरली की झाड़ी का उपयोग करके नमक बनाया जाता है। डीडवाना नागौर में है, जहां के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। लूणकरणसर बीकानेर में है, इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। फलोदी जोधपुर में है, लेकिन वर्तमान में नया जिला फलोदी के अंतर्गत आता है, और फलोदी जो है खारी पानी की झील है। इस प्रकार आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब चलें, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी जो रेगिस्तान है राजस्थान है हमारा, उसको हरा भरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंदिरा गांधी नहर ने। और ये कहाँ से? हरी के बैराज पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर जो है हरी का बैराज है, वहां से इसका उद्गम स्थल माना गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका पूर्ण नाम राजस्थान नहर था। उद्गम पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर जो है हरी के बैराज से होता है, किसका? इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर की फीडर जो है, फीडर केनाल की लंबाई कितनी है और राजस्थान में कहां से प्रवेश करती हैं? आपको पता होना चाहिए कि 204 किलोमीटर जो है राजस्थान जो ये जो है फीडर नहर, इसकी लंबाई है। और मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से जो है ये हमारे यहाँ प्रवेश करती हैं। अगर बात करूं INGN की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो फीडर नहर है, उसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें 34 किलोमीटर पंजाब में है, हरियाणा में 170 किलोमीटर है, और राजस्थान सॉरी पंजाब और हरियाणा में, जबकि 170 किलोमीटर जो है राजस्थान में है। और हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से मुख्य नहर के रूप में ये प्रवेश करती हैं। 204 किलोमीटर टोटल है, जिसमें 34 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में है और 170 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। ठीक है, राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जल के संकट को दूर करने में सहायक हैं। इनसे राज्य के मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा, पेयजल, जल विद्युत की प्राप्ति होती है। तो क्या है? दोनों कथन सही हैं, और कथन आर जो है और ए की व्याख्या करता है, क्योंकि चंबल है, भाखड़ा है, माई है, इस प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे यहाँ बिजली है, सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, इसके कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है, पेयजल की उपलब्धि हो रही है। चंबल घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पता है हमारे को। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों का 50% जो है वो भागीदारी हमें देखने को मिलती है। और एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई भी होती है और विद्युत का निर्माण भी होता है। माही बजा सागर परियोजना, आपको पता हो माही नदी पर है। राजस्थान और गुजरात राज्य की वित्तीय ऑब्लिक जल विद्युत भागीदारी का अनुपात क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 100% भागीदारी किसकी है? यहाँ पर राजस्थान की है, और विद्युत जो है वो राजस्थान को प्राप्त होता है 100%। गुजरात केवल सिंचाई के उपयोग के लिए यहाँ पर इसका उपयोग करता है। आपको पता होगा माही बजाज सागर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पर इसकी जल विद्युत का 100% उपयोग किया जाता है, माही बजाज सागर का। ठीक है, राजस्थान की
कौन सी लिफ्ट नहर जो है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती हैं? तो आपको पता होगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जो है बीकानेर लूणकरसन लिफ्ट नहर जो है उसको डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीकानेर लूणकरसन लिफ्ट नहर का नाम जो है क्या रखा गया है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। आप दिग्गज अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से जो है आप क्लासेस देख सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है, वहां पर हर एक फैक्ट आपको अच्छे से कवर कराया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसकी लिफ्ट नहरों की सूची जो है दे रखी है और लाभान्वित जिले हैं उनको बनाना है, मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है उससे किसको लाभ मिल रहा है? बीकानेर गंगानगर जो है उसको लाभ मिल रहा है। ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर। उसके बाद जो है नंबर 2 की जो बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर 2 पे जो आता है वो है ये तो 1 नंबर तो किससे मिल रहा है? 4 नंबर से। तेजाजी लिफ्ट नहर जो है बीकानेर नागौर में, पूर्व में बकारिया लिफ्ट नहर के रूप में जानते थे इसको। गुरु जाम्बेश्वर जो लिफ्ट नहर है वो जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, याद रखना जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर। पूर्व में लूणकरसन लिफ्ट नहर है। और उसके बाद बात करूं मैं किसकी? पोखरण जो जैसलमेर और जोधपुर में ये लाभान्वित हैं, जैसलमेर और जोधपुर में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों को। नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है बीकानेर नागौर लाभान्वित है, कंवरसेन से बीकानेर नागौर, सॉरी बीकानेर गंगानगर। कंवरसेन लिफ्ट नहर से कौन है? बीकानेर गंगानगर। बीकानेर नागौर किससे लाभान्वित हैं? तेजाजी लिफ्ट नहर से। गुरु जाम्बेश्वर जो है वो जोधपुर बीकानेर जैसलमेर हैं, और पोखरण लिफ्ट नहर से जैसलमेर जोधपुर। ठीक है, देखो कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है वो सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जिसे बीकानेर और गंगानगर को लाभ मिल रहा है कंवरसेन से। तेजाजी लिफ्ट नहर का नाम बांकरिया लिफ्ट नहर था जिसे बीकानेर नागौर जिले लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु जाम्बेश्वर की बात करें तो गुरु जाम्बेश्वर जो है लूणकरणसर लिफ्ट नहर था जिसे जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर जिले लाभान्वित होते हैं। पोखरण से जैसलमेर जोधपुर तथा फलोदी क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों को पेयजल सिंचाई सुविधा मिल रही है पोखरण से जैसलमेर और जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो पहले ही अगर बात करें तो सबसे पहले जो थी वो कंवरसेन लिफ्ट होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, चौधरी कुंभाराम, क्योंकि ये नोहर भादरा तक जा रही है। इस वजह से कौन सी सही है? चौधरी कुंभाराम। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और कई जगहों पर पानी खारा है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में वर्षा की अल्पता अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। तो विकल्प दोनों ही सही हैं। आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिससे अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। डार्क जोन जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा विद्युत सिंचाई में कितना प्रतिशत है? आपको पता होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। कई बार तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसमें अगर राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करूंगा तो 15.22% हिस्सेदारी जो है वो सिंचाई और विद्युत दोनों में है। 15.22%। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जवाई बांध जो है आपको पता है, जवाई बांध जो है जवाई नदी पर है, जो लूनी की सहायक नदी है और पाली जिले के अंतर्गत स्थित है ये। ठीक है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है। जवाई बांध पाली जिले के सुमेरपुर के पास जवाई नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को। राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? अभी जस्ट पढ़ा अपन ने। जवाई बांध जो है उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ में पाली है, जालोर है और सिरोही को एक बड़ा हिस्सा जो है पेयजल और सिंचाई के लिए जवाई बांध का उपयोग किया जाता है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसको। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के किन 2 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जालोर और बाड़मेर के अंतर्गत
नर्मदा जो नहर है वो पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, और एक देश की पहली, हमारे देश की पहली एक नहर है ये नर्मदा वाली, जिसमें संपूर्ण सिंचाई जो है स्प्रिंकलर सिस्टम से अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत जो सिंचाई है वो फव्वारा पद्धति से होगी। इस पे नर्मदा नहर परियोजना में और लाभान्वित हैं जालोर और बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना सरदार सरोवर बांध से जुड़ी है। राजस्थान के केवल 2 मरुस्थलीय जिले जैसे जालोर, मुख्य रूप से सांचौर, बाड़मेर क्या है, लाभान्वित हैं। अच्छा प्रश्न है, हो सकता है परीक्षा में देखने को मिले। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? बनास पर, टोक नदी पर है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर है भीलवाड़ा पर। इस प्रकार इसको मिला देना है आपको। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अभी जस्ट पढ़ा अपने, जाखम बांध है। जाखम बांध 81 मीटर है, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है ये, और जाखम नदी पर बना हुआ है। कथन 1 और कथन 2 को जो है आपको देखना है। बीसलपुर पेयजल परियोजना राजस्थान के किन जिलों में, जैसे कई जिले हैं जैसे जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, केकड़ी है और दुद्दू आदि जिलों के लिए जीवन रेखा है। ये भी पूछ सकता है, बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से जिले हैं? जयपुर है, अजमेर है, टोंक, केकड़ी और दुद्दू आदि हैं। ये बनास नदी पर टोंक जिले के देवली के पास बनाई गई हैं। यहाँ से ग्रेविटी फ्लो और पंपिंग के जरिए बड़े शहरों को पानी दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। और बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में से एक है। कहां पर है? देवली, टोंक में। ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में संबंधित है? वो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। सोम कमला अंबा, ठीक है, डूंगरपुर जिले में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित एक प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजना है ये। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की परियोजना नहीं है? नहीं है, बल्कि केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। तो आपको पता है चंबल, चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। दोनों के बीच में 50-50% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। और व्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, यह याद रखना है आप लोगों को। माही परियोजना राजस्थान, गुजरात की है। भाखड़ा नांगल परियोजना अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, किसके किसके बीच में है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच में है। और व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच में है। राजस्थान में भू जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है वो शुरुआत कब किया गया था? 2016 के अंतर्गत किया गया था। जल भूजल के प्रबंधन के लिए और जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? वर्ष 2016 में। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जल संकट से निपटने के लिए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 27 जनवरी 2026 को 27 26 चल रहा है तो 26 याद रह गया। 27 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। और अभी जस्ट थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में भी इसको पढ़ा था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का संबंध किससे है? भूजल प्रबंधन और जल संरक्षण से है। कब स्टार्ट किया गया था? 27 जनवरी 2016 को। राजस्थान की किस नहर प्रणाली में विश्व की आधुनिकतम स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई जो है वो कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है? अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, नर्मदा नहर परियोजना पर। तो सरदार सरोवर बांध से कनेक्टेड है। इसमें पूरी तरह जो है फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। ये जालोर और बाड़मेर जो हैं हमारे उससे लाभान्वित होते हैं। राज्य की ऐसी परियोजना है जिसमें कमांड एरिया में पानी के अपयोग को रोकने के लिए फव्वारा ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पर हमने आज भी 30 क्वेश्चन जो हैं हमारे झीलों से संबंधित और जल संसाधन से संबंधित पढ़े हैं। कल हम जो है जलवायु और मृदा से संबंधित बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप दिग्गज अकेडमी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और विषय के जो एक्सपर्ट हैं हमारे उनसे आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो उसकी घोषणा की जा चुकी है। और टेस्ट सीरीज जो है अभी 12-13 और जो स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में जो 80वां स्वाधीनता दिवस है हमारा, तो 80% छूट पे आपको मिलेगी।
तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।